इसे देख आर इन एपी, ये तीनों किसमें बोल? एपी याद है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? समझ, पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 7 है। 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। तो अब 2 का ही डिफरेंस आना चाहिए। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या बोला कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कॉट ए कॉट बी कॉट सी, तीनों किस में बोल? एपी में। किस में बोल? एपी। आगे देख क्या बोला उसने? शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। तो अपने को शो क्या करना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों भी किस में है? एपी में। ये तीनों भी किस में बेटा? एपी में। अब इसको करेंगे कैसा? सब लोग ध्यान से देखो। गिवन क्या है मेरे को? सिंस कॉट ए कॉट बी कॉट सी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। ये तीनों किस में बेटा? एपी में। तो अगर ये तीनों एपी में हैं तो ज़रा ध्यान से देखना, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कैसा आएगा? सेम है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए बोल? सेम। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कॉट बी माइनस कॉट ए ये बराबर होना चाहिए किसके बोल? कॉट सी माइनस कॉट बी। सही है। अच्छा, अपने को प्रूफ क्या करने का बोल? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी एपी में। तो ये कैसे प्रूफ होगा? अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं ये सेम ले आता हूँ तो प्रूफ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में बोल? एपी में। अब ये कैसे करेंगे सब लोग बोर्ड पर जाने। तो कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट सी माइनस कॉट बी। सही है। अब सब लोग ध्यान से देखना बेटा, ये कॉट बी को ऐसे ही रहने दे, ये माइनस कॉट बी इधर आए तो प्लस कॉट बी। सही है। ये कॉट सी को ऐसे ही रहने दे, ये माइनस कॉट ए इधर गया तो प्लस कॉट ए। तो क्या बनेगा ज़रा ध्यान से देखना है, कॉट ए प्लस कॉट सी, कॉट ए प्लस कॉट सी इज इक्वल्स टू कॉट बी प्लस कॉट बी, 2 कॉट बी। इजी। ये दोनों का ऐसे लिखा, कॉट ए प्लस कॉट सी, कॉट बी प्लस कॉट बी, 2 कॉट बी। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट का फॉर्मूला कॉस बाय साइन, उल्टा है ना। लगाओ इसके ऊपर, कॉट ए की जगह पर क्या आ जाएगा? कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट बी कॉस बी बाय साइन सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन सी इंटू कॉस ए, साइन सी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस बी बाय साइन बी। करेक्ट है बेटा। अब ये कैसा दिख रहा है देख, साइन ए साइन कॉस बी, फिर उल्टा कॉस ए साइन बी, है ना। ए कौन है यहाँ पर देख, ए कौन है? सी। और बी कौन है? ए। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ध्यान से देखा, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है बोल? साइन ए प्लस बी, है कि नहीं? चाहिए तो इसको सीक्वेंस में लिख ले ऐसा, कॉस सी को पहले लिख ले फिर साइन ए को लिख ले। तो कॉस साइन सी कॉस ए फिर उल्टा कॉस सी साइन ए, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। ए कौन है बेटा इधर? सी। और बी कौन है बोल? ए। तो साइन सी प्लस ए डिवाइड बाय साइन ए साइन सी इज इक्वल्स टू 2 कॉस बी बाय साइन बी। सही बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? पक्का। अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, साइन सी प्लस ए, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं ट्राइंगल वाला, साइन ए प्लस सी। कौन मिसिंग है बता? बी मिसिंग है ना, तो ये बराबर रहेगा साइन बी की। याद है ट्राइंगल का फॉर्मूला? ठीक है। साइन ए प्लस सी रहेगा तो साइन बी आएगा, यही अगर कॉस ए प्लस सी होता तो माइनस कॉस बी आता, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये साइन ए प्लस सी की जगह पर आएगा साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 2 कॉस बी डिवाइड बाय साइन बी।
ये साइन बी को इधर ले ले और इसको उधर लेके जा, क्या बन जाएगा देख, साइन बी इंटू साइन बी, साइन स्क्वायर बी, सही है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए साइन सी कॉस बी। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बोल नहीं। अच्छा मेरे को प्रूफ ये करने का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है? ए पी में। तो मुझे ये वाली लाइन लेके आने का है। अब ये वाली लाइन को लाने के लिए मुझे साइन 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 कॉस ये सब नहीं चाहिए, ए बी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोल? ए बी सी। चल ए बी सी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये साइन ए साइन बी साइन सी इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है ना। अपने पास साइन रूल है, यूजिंग साइन रूल। क्या है साइन रूल भाई? ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी किसके बराबर होता है बोल? किसके बराबर होता है बोल? के के। तो यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा बोल? ये उधर चले गया, ये इधर आ गया, ए बाई के। अब भी किए थे ना, साइन बी क्या होगा बोल? और साइन सी क्या होगा बोल? सी बाई। तो ये साइन ए आ गया, ये साइन बी आ गया, ये साइन सी आ गया, पुट इन 1। क्या बनी थी इक्वेशन 1? साइन स्क्वायर बी, साइन बी क्या आएगा साइन बी के यहाँ पर? बी बाई के। तो बी बाई के द होल स्क्वायर, सही है। 2 ऐसे ही रहेगा। साइन ए की जगह पर क्या है बेटा? ए बाई के इंटू साइन सी, सी बाई के इंटू कॉस ऑफ बी, सही है बेटा। अब जरा ध्यान से देखना, ये बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू सी 2ac, के इंटू के स्क्वायर कॉस बी। के स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये इधर आके ऊपर जाएगा, के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है देख? 2ac कॉस बी। अब ये कॉस बी को हटाना है, कौन सा रूल यूज़ करोगे? कोसाइन रूल। देख क्या आएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac, यहाँ पे कोसाइन रूल लगा, बी है ना, कौन मिसिंग है? ए और सी। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। कौन सा रूल यूज़ किया इधर? यूजिंग कोसाइन रूल। अब ध्यान से देख, 2ac कैंसिल, क्या बचा बेटा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लाने का क्या था अपने को? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे, ये प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझा? जाहिर सी बात है, अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम आना चाहिए, आया, मतलब ये तीनों एपी में। समझा अच्छे से? हेंस प्रूव, खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोले बेटा? इन ए बी सी इफ ए कॉस ए इज इक्वल्स टू बी कॉस बी। ए कॉस ए की वैल्यू बराबर है किसके? बी कॉस बी के। पूछा क्या फिर देखो, देन प्रूव दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल। ट्राइंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसमें कम से एक एंगल कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का। तो प्रूव दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड और क्या लिखा है देख? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। या तो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या तो ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसकी दो साइड सेम हो, मुसावी साकैन, जिसकी दो साइड क्या हो बोल? सेम। तो या तो आपको उसको राइट एंगल प्रूफ करना है या तो आइसोसेलेस, दोनों प्रूफ करना है, इधर राइट एंगल और आइसोसेलेस, ऐसा लेकर के आने का। चल करते बोर्ड पर देख। राइट एंगल के लिए एक एंगल को 90 लाना पड़ेगा। एंगल मतलब कौन रे? हम लोग ये जो कर रहे हैं इसमें एंगल मतलब कौन? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इन तीनों में से किसी एक को क्या लाना है? 90। और आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए। दो साइड मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसमें से कोई दो साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खाली दो साइड इक्वल नहीं होती, दो एंगल भी इक्वल होते हैं। समझा? लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर ये और ये साइड सेम है
तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल ये भी सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो या तो दो साइड को सेम साबित कर दो, प्रूफ कर दो, या तो दो एंगल को सेम साबित कर दो। तो दोनों से ही आप आइसोसेलेस प्रूफ कर सकते हैं। कैसा करेंगे बोर्ड पर देख बेटा, a cos a इज इक्वल टू b cos b। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ, ये दिया हुआ डेटा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा देखिए, a cos a को ऐसे रहने दे, b cos b, ये b cos b को इधर ले ले, माइनस b cos b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, cos a और cos b इन दोनों के ऊपर कोसाइन रूल लगाते हैं। क्या आएगा देख, कोसाइन रूल लगाऊंगा तो a इंटू cos a, बोल cos a के कोसाइन रूल क्या आएगा, बोल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय बोल 2bc माइनस a स्क्वायर, माइनस b को ऐसे रहने दे, cos b क्या आएगा, बोल cos b a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 2ac माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है। अब ये a को अंदर लेके जा, देख क्या बनेगा, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, a इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब डिवाइड बाय 2bc। सही है। माइनस b इंटू ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय 2ac इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब ध्यान से देख, इसमें BC और इसमें AC है, इधर कौन मिसिंग है, इधर कौन मिसिंग है, बोल A, और यहाँ पर B। तो एक काम करते हैं, इसको A से और इसको B से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इधर A से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना। तो A इंटू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस A क्यूब डिवाइड बाय 2ABC इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, B से, तो B इंटू A स्क्वायर B माइनस C स्क्वायर B प्लस B क्यूब डिवाइड बाय 2ABC इज इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक, ठीक। अभी देख आगे क्या बनेगा, ये माइनस अंदर लेके गया ना मैं, इसको माइनस को अंदर मत लेके जाओ क्योंकि ये बीच में है ना, खाली B को अंदर लेके जाओ, A स्क्वायर B प्लस C स्क्वायर B माइनस B क्यूब, ठीक है। ये माइनस ऐसे है ना, अभी उसको अभी नहीं लेके गए अंदर, खाली B सॉल्व हो रहा था अभी अंदर, बीच का माइनस तो अभी वैसे ही है ना बेटा, अब होगा वो माइनस सॉल्व। ये देखिए 2ABC दोनों में क्या है, बोल कॉमन है, 2ABC दोनों में क्या है बेटा, कॉमन, तो मैंने इधर लिख दिया 2ABC, ठीक है ना। इधर क्या बचा देख, A इंटू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस A क्यूब माइनस B इंटू A स्क्वायर B प्लस C स्क्वायर B माइनस B क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2ABC उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, बोल 0 हो जाएगा। क्या बचेगा फिर, A इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A रेस टू 4 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस प्लस माइनस C स्क्वायर B स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस B रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 0। A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल है ना, क्या बचा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A रेस टू 4 माइनस C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B रेस टू 4। लेकिन इससे एंगल कैसा लेके आएंगे, कुछ तो मिस हो रहा है। अपने को आइसोसेलेस भी प्रूफ करना है और राइट एंगल भी प्रूफ करना है, और राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हमको एंगल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, इसमें एक भी एंगल बच नहीं रहा है, और ना हम लोग एक भी एंगल ला सकते हैं। कुछ और करते फिर यहाँ पे, ये A और B की जगह पर साइन लेके आते, उससे क्या हो जाएगा पता, अगर इधर A और B की जगह पर साइन लेकर के आएंगे तो सब एंगल के टर्म्स में हो जाएगा, तब हो सकता है साइड और एंगल दोनों आने का चांस हो, ठीक है ना। ऐसा सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं आएगा आंसर। A और B की जगह पर साइन लेके आ रहा मैं, तो कौन सा रूल यूज़ करोगे, बोलो साइन रूल। कौन सा रूल बेटा, यूजिंग, बोलो यूजिंग साइन रूल। क्या बोलता है साइन रूल, A बाय साइन A इज इक्वल्स टू B बाय साइन B इज इक्वल्स टू C बाय साइन C इज इक्वल्स टू K। क्या क्या अकेला करना है मेरे को, देख A अकेला करना है और B अकेला करना है। तो A को अकेला कर, ये साइन है उधर K के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा, K साइन है। ठीक है सर, ये A की वैल्यू आ गई। और क्या चाहिए मेरे को, B, ये B को अकेला कर, ये वहाँ चलेगा K
साइन बी। सही है, इजी। अब इन दोनों को पुट कर दे इसमें, पहले चाहिए तो उसको लिख ले, ए कॉस ए इज इक्वल्स टू बी कॉस बी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है ना। ए की जगह पर क्या रखेंगे बोल, ए की जगह पर क्या रखेंगे, के साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू, बी की जगह पर क्या है बोल, के साइन बी कॉस बी। सही है, ये देख, ये के से के कैंसिल, यहाँ क्या बचा बेटा, साइन ए कॉस, साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा बोल, साइन बी कॉस बी। दोनों मिलता जुलता लग रहा है ना, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी। अगर इससे पहले 2 होता क्या बन जाता है, 2 साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस ए, और ये क्या बन जाता, 2 साइन बी कॉस बी। बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसके फॉर्मूले में आता जैसा दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन बी कॉस बी। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर, साइन 2 थीटा, तो ये क्या बनेगा देख, साइन 2a। सही है, वहाँ क्या आएगा बोल, साइन, वो भी तो वही फॉर्मूला है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो साइन 2a इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, साइन 2b आ रहा है। अब इसको एक काम कर, यहाँ पर ले ले साइन 2b को, क्या आएगा बोल, साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल्स टू 0। कोई फॉर्मूला है इसका अपने पास, साइन c माइनस साइन d, अभी एक बार ऑलरेडी यूज़ कर चुके। क्या ट्रिक थी उसकी, याद कर सर, 2 लिखने का, c प्लस डी बाई 2, c कौन है इधर, 2a, और d कौन है, 2b, तो 2a प्लस 2b बाई 2, और फिर c माइनस डी बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2, और एक माइनस है ना, तो पहले कॉस फिर साइन, पहले कॉस फिर साइन, क्या बनेगा देखिए, 2 कॉस, बेटा 2a प्लस 2b, इसमें 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है ना, क्या बचेगा, a प्लस बी बाई 2, साइन, इन दोनों में भी 2 कॉमन है, a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ये देखा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया देख, 2 कॉस a प्लस बी साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब इस पर तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ फॉर्मूला पॉसिबल है, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वाला। इधर ध्यान से देखना, कॉस a प्लस बी, देख अगर साइन रहता है तो पॉजिटिव में आंसर आता, कॉस है तो नेगेटिव में आंसर है, तो कॉस a प्लस बी, कॉस ए सी रहेगा, a प्लस बी, कौन मिसिंग है, c, तो माइनस कॉस, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, साइन b प्लस सी, साइन c प्लस बी, ये सब रहेगा तो साइन लिखने का प्लस में, और जो मिसिंग है वो लिखने का। लेकिन कॉस a प्लस बी, कॉस b प्लस सी, कॉस a प्लस सी, ये सब है तो कॉस लिखने का, जो मिसिंग है वो लिखने का, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। ट्रिक सिखा चुका मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाई करो ये फॉर्मूला, ये 2 ऐसी रहेगा, कॉस a प्लस बी की यहाँ पर क्या है बोल, माइनस कॉस c इज इक्वल्स टू साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू कॉस सी, तो माइनस 2 कॉस सी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सही है बेटा। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये -2 इधर मल्टीप्लाई करें ना, तो ये -2 उधर जाएगा 0 के पास, क्या करेगा, डिवाइड, 0 बाय -2, 0 ही आएगा, 0 बाय एनीथिंग कितना आएगा, 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोल, कॉस सी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा ज़रा ध्यान से सुन, 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0, और हाँ क्या, और, तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, या तो कॉस सी 0 है या फिर साइन a माइनस बी क्या है बेटा, 0। अब मुझे बताना, ये कॉस सी को ऐसी रहने दे, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 पे, तो यहाँ आएगा कॉस 90 डिग्री या पाई बाई 2 दोनों चलेगा, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0 चाहिए, तो लिखो इधर कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और साइन a माइनस बी को ऐसी रहने दे। मुझे बताना साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, तो इधर आएगा साइन 0, यहाँ लिखो साइन
0 बराबर होता है 0। सही है। अब ज़रा ध्यान से देख, cos c इज इक्वल टू cos 90, मतलब c की वैल्यू कितनी है 90, cos कैंसिल ना, c की वैल्यू कितनी है बोल 90, c कितना आ रहा है 90 डिग्री। अच्छा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये तीनों कौन होते हैं एंगल, तीन में से एक एंगल 90 आ गया मतलब राइट एंगल। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल। सही ना, ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है बोल राइट एंगल। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, देख ज़रा, साइन से साइन कैंसिल, क्या आ रहा है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, a माइनस बी 0 है मतलब माइनस बी उधर गया तो प्लस बी, a और b क्या है सेम, दो एंगल सेम मतलब दो साइड सेम, तो ट्रायंगल कैसा है आइसोसेलेस। ट्रायंगल कैसा है बोल आइसोसेलेस। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है ना। अब उसने यही तो पूछा ना, ईदर दिस और दिस, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट, इसके आगे पूरा क्वेश्चन उतार दो जो पूछा है आपसे, ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड और आइसोसेलेस। ऐसा समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 अपना ऑलरेडी हो चुके हैं, 10, 11, 12, 3 क्वेश्चन बचा, लिखो फटाफट। ए दिया है 18, बी दिया है 24 और सी दिया है 30। क्या पूछा है देख, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए, साइन ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, टेन ए बाई 2, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड साइन ए। ये डेटा आपको निकालने के लिए बोला है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो या a बाई 2 यानी हाफ एंगल फॉर्मूला हो, इन सब के लिए अपने को सेमी पेरीमीटर लगता है ना। तो कुछ भी करने से पहले सेमी पेरीमीटर निकाल। व्हाट इज द फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30/2 कितना आएगा बोलिए, 0 प्लस 4 प्लस 8 12, 3 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, 76/2 कितना आएगा बेटा, 72/2 सॉरी 72/2 36। एस पहले ही निकाल लिया क्योंकि हमको डेटा देख के लग रहा है कि एस की वैल्यू लगने वाली। अब सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी है अपने को, देख कॉस ए, कॉस ए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास कॉस ए का यूजिंग कोसाइन रूल। कौन मिसिंग है बोल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2bc माइनस ए स्क्वायर यूजिंग कोसाइन रूल। चलो सबका वैल्यू पुट करो। बी स्क्वायर, हाउ मच इज बी स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30 कितना आएगा बेटा, देखिए 24 का स्क्वायर 576, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 2 0, 18 का स्क्वायर बोलो, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30 को ऐसी रहने, बाद में कैंसिल ही करना है ना आखिर में अपने को। इसको प्लस माइनस कर, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 7 7, 9 प्लस 5 14, फिर उसमें से माइनस करेंगे 324, 2 5 1 1 1 1 5 2, 2 इंटू 24 इंटू 30 कैंसिल करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। देख 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24 को 576 से काटोगे 24 ही आए। ये दोनों 6 की टेबल में आता है, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 कितना आ रहा है कॉस है बोल 4/5, पहला आंसर आ गया। सेकंड क्या निकालना है बोल, सेकंड क्या चाहिए बेटा, साइन a/2, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोल, हाफ एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना अपने पास। साइन a/2 का क्या है बोल, कौन मिसिंग है इधर, b और c, तो s माइनस बी s माइनस सी डिवाइड बाय बी सी, हाफ एंगल फॉर्मूला दिया ना आज, ठीक है। क्या होगा देख, अंडर रूट s कितना बेटा 36, 36 माइनस बी कितना है 24, 36 माइनस 30, 24 इंटू 30 कितना बनेगा ये, 36 में से 24 गया बोलो
36 में से 24 गया 12, 36 में से 30 गया 6, सॉरी 12 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 30 क्या होगा देखिए, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 3 से 30 कैंसिल 10, कितना आ रहा है √1/10। इसको रूट से निकालेंगे तो साइन a/2 की वैल्यू आ रही है 1 का रूट 1, 10 का रूट बोलो √10 हो गया साइन a/2। नेक्स्ट क्या चाहिए देख, कॉस a/2। कॉस a/2 में भी हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं। कॉस का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है बोल, ए है ना इधर, s इंटू एस माइनस ए, मिसिंग कौन है बी और सी, बी सी करेक्ट है। क्या हो गया देखिए, हाउ मच इज एस 36, 36 माइनस ए कितना है बेटा 18, डिवाइड बाय 24 इंटू 30, 36, 36 में से 18 गया 18, ठीक है। सॉल्व कर, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से 30 कट गया 10, 2 से 18 कट गया 9, तो ऊपर बचा 9, नीचे बचा 10, कितना आएगा बोलिए, 9 का रूट 3 और 10 का रूट 10, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, 10, एकदम सिंपल, इसका फॉर्मूला भी मत लगाओ, ज़बरदस्ती वाला फॉर्मूला मत लगाओ, अंडर रूट वाला मत लगाओ। साइन a/2 आया, कॉस a/2 आया, तो tan a/2 क्या रहेगा बोल, साइन a/2 अपॉन कितना है साइन a/2 1/√10, कॉस a/2 3/√10, √10 कैंसिल, tan a/2 कितना आ रहा है बेटा 1/3। नेक्स्ट क्या चाहिए बोल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला होता है इसका, हेरोन्स फार्मूला बता, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कितना होगा देखिए 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30, 36, 36 में से 18 गया 18, 36 में से 24 गया 12, 36 में से 30 गया 6, सही है। कितना आएगा देखिए, 36 का रूट तो 6 ही होने वाला है ना, 36 का रूट कितना होएगा 6, तो उसको रूट में से बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 18, 12, 6, जिसको जितना तोड़ सकते हैं तोड़। 18 को क्या लिखूँगा मैं 9 इंटू 2, 9 तो नहीं 18 है ना। 12 को क्या लिखूँगा मैं 4 3 जा, ठीक है। और 6 क्या आएगा बोल 3 इंटू 2। अब ज़रा ध्यान से देख, 9 का रूट बाहर आया तो 3, ये 2 बार 3 है ना, रूट में से बाहर आएगा 1 3, सही है। 4 का रूट 2, ये 2 बार 2 है ना, 2 बार 2 है, 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, सही है। अब कितना आ जाए देख, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 216 आएगा, 6 का क्यूब। समझ में आ रहा है अच्छे से। ये आ गया अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यूनिट नहीं पता है तो ऐसा लिखने का, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्या चाहिए बेटा मेरे को, सॉरी हाँ, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। 6th में क्या चाहिए मेरे को, साइन। अब साइन ए कैसे निकालोगे बोल, साइन ए कैसे निकालोगे, साइन रूल लगा के ना, साइन किसको 2 से, हाँ पागल है, कह रहे a/2 है वो, ठीक है। इधर ध्यान से देख, साइन ए को कैसे निकालेंगे, इधर मेरे पास साइन a/2 है, इधर मेरे पास साइन a/2 है, इधर क्या है देख कॉस a/2 है ना। तो साइन ए पे 2 साइन थीटा का फॉर्मूला लगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। ये देख ये वाला, इधर देख साइन 2 थीटा क्या होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना रहेगा बोल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। तो थीटा की जगह ए रख दे, क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू 2 साइन a/2 कॉस a/2, दोनों का वैल्यू है क्या हो जाए देख 2 इंटू साइन a/2, साइन a/2 1/√10, कॉस a/2 3/√10, 3 2 ज़ा 6, √10
√10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10, कितना आ रहा है 3/5। तो लास्ट आंसर है sin A इज इक्वल्स टू 3/। ये आपका ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अरे बाप रे, नुकसान हो गया, था ही नहीं भाई इसमें। कौन है रे वो, कौन है वो? देखो क्वेश्चन नंबर 11 ब्लू वाले से कराते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला बेटा? इन ABC प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है देख, टू प्रूव दैट B प्लस C प्लस B प्लस C माइनस A 10A/2 इसकी वैल्यू बराबर होना चाहिए C प्लस A माइनस B 10B/2 और ये भी बराबर होना चाहिए A प्लस B माइनस C। बोलो, तो 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। क्या करेंगे मालूम, तीनों को सेपरेट निकालेंगे, इक्वेशन 1 2 3 तीनों के आना चाहिए सेम आना। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, B प्लस C माइनस A 10A/2। सब बोर्ड पर ध्यान से देखा, इधर B प्लस C है, अगर प्लस A होता तो और अच्छा होता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना। B प्लस C पहले से था, इधर माइनस A था, मैंने क्या किया देख, प्लस A माइनस A चलेगा ना, A प्लस A माइनस A कैंसिल ही होगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्या बनेगा बोलिए, 10A/2। सही है बेटा। अब ज़रा ध्यान से देखा, ये A प्लस B प्लस C क्या होता है, 2S। कितना होता है बोल, 2S। ये 2S कैसे आ गया सर, अपने को कहाँ लिया था फॉर्मूला, ये देखिए S की वैल्यू क्या होती है, A प्लस B प्लस C/2। तो ये 2 उधर चला जाएगा, A प्लस B प्लस C बचे। तो डायरेक्ट याद रखो इसको, अगर कहीं पे A प्लस B प्लस C है तो उसकी मैं क्या रखूँगा, 2S। माइनस A माइनस 2। इस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा, 10A/2 क्या रहेगा बोल, कौन मिसिंग है इधर, B और C ना, S माइनस B S माइनस C, और है कौन इधर, A, तो S इंटू S माइनस। कौन सा फॉर्मूला लगाया, 10 के हाफ एंगल का। अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों में से 2 क्या हो जाएगा देख, कॉमन। कौन बचा, S माइनस A अंडर रूट S माइनस B S माइनस C डिवाइड बाय S माइनस A। एक काम करते, S माइनस A को रूट के अंदर लेके जाते। कोई चीज़ अगर रूट के बाहर है उसको अंदर लेके जाओगे तो अंदर जाके क्या हो जाती है, स्क्वायर। अंदर जाके क्या हो जाती है बोल, स्क्वायर। तो 2 अंडर रूट, ये S माइनस A अंदर गया तो S माइनस A का स्क्वायर, S माइनस B S माइनस C डिवाइड बाय S इंटू S माइनस A। आप ध्यान से देख, कैंसल, क्या बच रहा है बेटा, ये B प्लस C माइनस A 10A/2 इसकी वैल्यू आ रही है 2 अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C बाय S। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन क्या चाहिए मेरे को देख, C प्लस A माइनस B 10B/2, इसको निकालते हैं। यहाँ पर कौन मिसिंग है, A प्लस C है, कौन मिसिंग है, प्लस B नहीं है ना। तो देख मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना, A को ऐसी रहने दे, C को भी ऐसी रहने दे, ये माइनस B को भी ऐसी रहने दे। मैंने क्या किया, इधर प्लस B माइनस B, सही है। यहाँ पर 10B/2, व्हाट इज दिस, 2S माइनस B 2C, सॉरी 2B, आई एम सॉरी, माइनस 2B है ना। 10B/2 के ऊपर फॉर्मूला लगा हाफ एंगल का, B है ना बेटा, कौन मिसिंग है, A C S माइनस B। अब थोड़ा एक स्टेप खा जाऊँ चलेगा ना, यहाँ डिटेल में किया ना तो इधर एक स्टेप खा जाते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन, और फिर उसके बाद क्या बचेगा इधर, S माइनस B, उसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाए, क्या होएगा वो, S माइनस A S माइनस B का स्क्वायर S माइनस C डिवाइड बाय S माइनस B। सही है, कौन कैंसिल, S माइनस B कैंसिल। ठीक है, क्या आ गया बेटा बोल,
सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, टेन बी बाई टू क्या आ रहा है बोल, इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय एस, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड वाला क्या चाहिए मेरे को, ए प्लस बी माइनस सी टेन सी बाई टू। वही सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, सेम चीज़ इधर भी रिपीट करो। क्या आएगा देख, ए प्लस बी है, कौन नहीं है इधर बोलना, कौन नहीं है, प्लस सी ना, तो यहाँ पर प्लस सी, यहाँ पर माइनस सी, टेन सी बाई टू कितना बनेगा बोलिए, ए प्लस बी प्लस सी, जल्दी बोल, 2s माइनस सी माइनस 2c, टेन सी बाई टू का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन मिसिंग है बेटा इधर, ए और बी, एस माइनस ए एस माइनस बी, सी है इधर एस एस माइनस सी, दोनों में से 2 कॉमन, कौन बच गया इधर, एस माइनस सी, अंदर लेके जाओ, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय एस एस माइनस, यस एस माइनस सी अंदर गया तो एस माइनस सी का स्क्वायर चलेगा ना। पहले वाले में मैंने सारे स्टेप्स किया, इन दो में एक स्टेप हटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देख एस माइनस सी से स्क्वायर कैंसिल, तो फिर क्या आ रहा है मेरे पास, ए प्लस बी माइनस सी सी बाई टू कितना आ रहा है, 2 अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस। देखो ज़रा 1 2 3 है क्या सेम, नोटिस कर, ये देख ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, तीनों की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या हो गया, देयरफॉर जो क्वेश्चन है एज इट इज़ लिख देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से, तीनों इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला देख, इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए बाई टू, प्रूव दैट साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, इसकी वैल्यू क्या लेके आने का मेरे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी सी एस, ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड पे देख, इधर ध्यान से देख, एल एच एस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एल एच एस, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। एक काम करो, हाफ एंगल फॉर्मूला तीनों पे लगाओ, साइन का, हाँ साइन ए बाई टू क्या आएगा बोला, अंडर रूट, कौन मिसिंग है बेटा, बी और सी, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी, इनटू यहाँ पर कौन मिसिंग है, ए और सी, तो एस माइनस ए एस माइनस सी बाय ए सी, यहाँ पर कौन मिसिंग है, ए और बी, तो एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। अब तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, रूट को एक ही बार लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, क्या आएगा देख, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी इंटू ए इंटू सी इंटू ए इंटू बी। सही है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ चीज़ें जो रिपीट हो रही है, ये देख ध्यान से देख, एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। तो सब के ऊपर स्क्वायर है ना, तो सबका स्क्वायर होल रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच गया बेटा बोल, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे एस और एस से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नीचे एस और एस से मल्टीप्लाई कर देते, क्या बनेगा देखिए, एस इंटू दिस एंटायर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी इंटू एस ए बी सी एस। सही है। अब ज़रा नोटिस करना बेटा सब लोग ध्यान से, हाँ इस पर रूट है क्या, नहीं है ना, लेके आते हैं, इस पर लगा दिया रूट, तो अगर रूट लिए तो बाहर क्या लेना पड़ेगा, ताकि स्क्वायर से रूट क्या आ जाए,
कैंसिल। अब ऐसा किया क्यों मैंने? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसका फॉर्मूला है बोल? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लेकिन ये फॉर्मूला है ना रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसकी जगह एरिया आ गया, पर इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है? तो द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कौन है? ए बी सी एस। ठीक है, तो ये अपना एक्सरसाइज 3.2 भी फिनिश हो। नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड एक्सरसाइज करके चैप्टर फिनिश, समझा? अभी 3 क्वेश्चन के लिए फिर से ये वाली एक्सरसाइज के सारे फॉर्मूले नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को